Okay, so in the last class, we have left about the last topic that we covered is 1 ohm. So let us have a quick recap. In the last class, we discussed about the resistance. Resistance क्या था कि कोई भी करंट के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है. That property of a conductor is known as the resistance. And the last, we have done the 1 ohm. 1 ohm is defined as the resistance offered by a conductor when current flowing through it is 1 ampere and the potential difference across the end is 1 volt. So this is the formula that we have done. Now there is a component which is used to regulate current without changing the voltage. We are not changing the voltage in the circuit. Voltage change करने का मतलब क्या है यहाँ पे? Here it is written without changing the voltage. What does this mean without changing the voltage? इसका मतलब है we are not changing the battery. Okay, not changing the battery. This is the meaning here. You have to remember that we are not changing the battery. We are only concerned with the change in current. So a component used to regulate current. आपको सर्किट के अंदर करंट को ज्यादा करना है, कम करना है, ठीक है. तो बार बार तो अपन क्या करेंगे, सर्किट में सेल को चेंज नहीं करेंगे. ओम्स लॉ क्या कह रहा था, कल क्या पढ़ा था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा हूँ देन माई करंट विल ऑल्सो गेट चेंज. बट अब मुझे क्या करना है, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू तो चेंज करनी है, बट आई डोंट वांट वोल्टेज चेंज. मैं बार बार सेल को, नया सेल तो नहीं ला सकता है ना. बार बार मैं सेल को ला रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रेगुलेट दी करंट. मुझे कहीं करंट ज्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, तो बार बार तो मैं बैटरी को लगाऊंगा, हटाऊंगा नहीं. तो उसके लिए एक कंपोनेंट यूज करते हैं. दैट कंपोनेंट इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट. इन शॉर्ट को रियोस्टेट भी बोलते हैं, ठीक है. तो अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. And in an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. ये कुछ नहीं होता, इस टाइप का होता है आपका. एक सिलेंड्रिकल वॉल टाइप बना हुआ होता है और उसके ऊपर वायर्स इस तरह से बहुत क्लोजली वायर्स लगे हुए होते हैं और ऊपर एक इस टाइप का स्लाइडर रहता है. इस स्लाइडर को आप आगे और पीछे कर सकते हो. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कनेक्शन रहता है, एक इनपुट और एक आउटपुट. तो यहाँ से आप वायर्स को, अगर यहाँ तक है तो इतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, वायर का कंसीडर होगा. जैसे जैसे आप इधर लेके जाओगे वैसे वैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी कॉइल की और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा. अगर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. अगर मैं स्लाइडर को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ कॉइल, तो रेजिस्टेंस जो है मेरा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज. एनीवन? डिक्रीज. वेरी गुड. तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. तो ये सारी बातें अपन ने कल लास्ट क्लास में करी थी. एक रियोस्टेट रह गया था, वो अपन ने कवर कर लिया. तो रियोस्टेट अगर क्वेश्चन आता है, डिफाइन रियोस्टेट या व्हाट इज रियोस्टेट, तो आपको सिंपली यही रखना है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू रेगुलेट करंट without changing the voltage source is known as rheostat. Is that clear? Okay. Now there is an activity on the page number, if you have NCERT with you, on page number 205. गैल्वेनोमीटर किस लिए काम आता है? Galvanometer is used to detect the current in the circuit. गैल्वेनोमीटर वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपने पूछा है तो यहाँ लिख लेते हैं. Galvanometer is the instrument used to detect the current. ये मेजर नहीं करता है, डिटेक्ट दी, instrument used to detect the very small current in the circuit.
बहुत ज्यादा स्मॉल करंट होता है, जैसे मुझे बस पता लगाना है कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, तो उसके लिए अपन गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर? गैल्वेनोमीटर इज सिंपली यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द वीडियो स्टार्ट करता हूँ. सॉरी कुछ नहीं, नथिंग. इज मतलब करंट है या नहीं है ये पता चलता है गैल्वेनोमीटर से. yes, galvanometer is only used to detect the current in the circuit, whereas ammeter is used to measure the how much current is flowing in the circuit. गैल्वेनोमीटर का सिंबल ओके. ये है G. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. ये भी सीरीज में ही लगता है, बट सिर्फ फर्क यही है कि ये मेजर करता है, एमीटर इज मेजरिंग द करंट. यार डिस्टर्ब मत करो इधर. Your microphone is not working, please mute yourself. And who is this 2050? I haven't got the name. Please message me your name, otherwise I will remove you from the class. Whosoever is joining this. Anyway, now the activity 12.2 on the page number 205. Very important, read this activity. Take a nichrome wire, a torch bulb, a 10-watt bulb, and an ammeter, a plug key, and some connecting wires. These are the apparatus. Look at the figure, circuit diagram. This is a nichrome wire, this is a 10-watt bulb, and this is a torch bulb. Okay, and this is an ammeter. There is a battery or a cell with a connected key K, and these are the connecting wires. Now complete the circuit by connecting the nichrome wire in the gap XY. This is the gap XY. You have to first connect this nichrome wire here and measure the value of current in the ammeter. Ammeter reading देगा कुछ, वो reading आपको note down करनी है. फिर स्विच को ऑफ किया, निक्रोम वायर XY से हटाया, देन दूसरा आपने कंपोनेंट लगाया 10 वॉट बल्ब का, फिर की को क्लोज किया, फिर आपने एमीटर के अंदर रीडिंग्स देखी, फिर वापस से की को ओपन किया, XY से बल्ब को हटाया और टॉर्च बल्ब को फिर वापस लगाया, की को क्लोज किया और एमीटर से रीडिंग देखी. तो ये अपन को करना है, ये अपन परफॉर्म करते हैं अभी. दिस इज ऑन पेज नंबर 205. नाउ सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक बना रखा है. Let us say this is my circuit diagram. Can you see on the screen, all of you? Yes. Okay. तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है, सिमिलर टू व्हाट इज ड्रॉन इन योर एनसीईआरटी बुक. दिस इज माय एमीटर. ये मेरा एक निक्रोम का वायर है. दिस इज अ बैटरी. दिस इज द स्विच एंड दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स. ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे नेम कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ये सिमिलर ही है आपका to what is given in your NCERT book. Okay. Now यहाँ पे देखो ये मेरा XY है. This is X point. This is Y point. This is my K key. And this, look at the question in the this activity. It is already written that you have to take the one dry cells. 4 dry cells आपको लेने 1.5 वोल्ट के. ठीक है, 4 सेल है आपके पास 1.5 वोल्ट के, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? टोटल वोल्टेज बैटरी का 4 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट. तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी ले रखी है. इज दैट क्लियर? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज की, दिस इज द एमीटर. इट इज सिमिलर टू व्हाट इज फिगर 12.4. अब देखो मैं इसको की को क्लोज कर रहा हूँ. ठीक है, और नोट डाउन करते हैं रीडिंग्स इन दी एमीटर. तो ये मेरा अगर निक्रोम वायर है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है. देखो नीचे बॉटम में लिखा हुआ आ रहा है 6 वोल्ट.
6 वोल्ट की बैटरी, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, व्हाट इज द रीडिंग इन द एमीटर? 0.6 0.6 एम्पियर। तो एम्पियर। नोट डाउन कर लेते, जब मेरा निक्रोम वायर था तो 0.6 एम्पियर इज माय रीडिंग। नाउ according to the activity, what I have to do, I have to just remove this nichrome wire और उसकी जगह मैं लगा रहा हूँ 10 वॉट का बल्ब। ये मैंने बल्ब को लगा दिया। अब देखो रीडिंग क्या आ रही है, 0.006 एम्पियर। तो 10 वॉट का बल्ब लगाया मैंने, तो 0.006 एम्पियर। ठीक है, अब मेरे पास एक और है लाइट बल्ब। तो अब लाइट बल्ब को लगा के देखते कितनी रीडिंग आती है। ठीक है, फिर मैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर करना है। अब यहाँ से ये मैंने इसको हटाया तो साइड में रखा, ये लाइट बल्ब को मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, okay, now read the readings in the ammeter। 1.20 1.2 एम्पियर है ना, 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर। तो ये अपने पास रीडिंग्स आ गई तीनों वायर, तीनों कंपोनेंट की। एक बार निक्रोम वायर लगाया तो 0.6, अब 10 वॉट बल्ब लगाया 0.006 और लाइट बल्ब लगाया तो 1.2 एम्पियर। इस पूरे एक्टिविटी में मैंने चेंज क्या किया है, सिर्फ ये जो एक्स और वाई के बीच में जो कंपोनेंट था वो चेंज कर रहा था। फर्स्ट मैंने लगाया था निक्रोम वायर, दूसरी बार लगाया 10 वॉट का बल्ब और तीसरी बार लगाया था लाइट बल्ब। बाकी सारा एपैरेटस, सारा सर्किट तो सेम था, यस और नो? यस सर। बाकी यस। सारे सर्किट में तो मेरे पास सारी चीजें सेम थी। ओके, सो आई वाज ओनली चेंजिंग द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट चेंज करने से क्या चेंज हो रही है वैल्यू? क्या बैटरी की वैल्यू चेंज हो रही है? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है क्या? आई एम सेइंग मैं कंपोनेंट की वैल्यू कंपोनेंट चेंज कर रहा हूं, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सर्किट के अंदर चेंज हो रही है क्या? आई एम अनेबल टू लिसन यू। नहीं हो रही ना चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है हाँ, नहीं हो रही। भाई। पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 वोल्ट ही है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कंपोनेंट चेंज कर रहा हूँ। और कंपोनेंट चेंज करने से क्या चेंज हो रही है? दीज वैल्यूज आर व्हाट? करंट। कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है और ये विष्णु दिस इज व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यूज चेंज हो रही है। ओके, so you have to remember one thing, that whenever conclusion of this activity, what is the conclusion? Conclusion is this: if the component is changed, then the value in ammeter, or you can say the value in ammeter or the current, is also changing. Yes or no? करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो तीनों केसेस में अलग अलग करंट की वैल्यू आ रही है मेरे पास। निक्रोम में 0.6 आ रहा है, 10 वॉट बल्ब में 0.006 आ रहा है और लाइट बल्ब में 1.2 एम्पियर आ रहा है। ये अभी करके देखा अपन ने, है ना। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दिस: अरेंज these components in ascending order of their resistance। असेंडिंग मतलब जो सबसे ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस है वो सबसे पहले लिखना है,
उसके बाद कम और फिर सबसे कम। ये 3 कंपोनेंट है आपके पास, निक्रोम, 10 वॉट और लाइट बल्ब। इन तीनों में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम और फिर सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? आई वांट आंसर। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है तीनों में से? लाइट बल्ब। 10 वोल्ट बल्ब। 10 वॉट बल्ब। यस, प्रियांशु इज सेइंग द राइट आंसर। लाइट बल्ब कैसे होगा कुमकुम? उसका तो करंट सबसे ज्यादा है, जिसका करंट सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस हाँ सबसे हाँ कम होगा ना। देखो हाँ बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ध्यान से समझ लो इस चीज को। क्या है कंसेप्ट? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज वोल्टेज इज कांस्टेंट। वोल्टेज अपन चेंज नहीं कर रहे, वो सर्किट के अंदर कांस्टेंट है। अगर सर्किट के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट है तो जिसमें करंट सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं ये वैल्यूज देखता हूँ, ये वैल्यूज, इसमें करंट सबसे ज्यादा किसका है? लाइट बल्ब का है। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका करंट की वैल्यू सबसे कम होगी, दैट इज 10 वॉट बल्ब। तो 10 वॉट बल्ब में करंट कितना है मेरे पास? 0.006 एम्पियर। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा। देन मेरे पास निक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर। निक्रोम वायर में कितना है मेरे पास? 0.6 एम्पियर। 0.6 और एम्पियर। उसके बाद आएगा मेरे पास लाइट बल्ब, जिसमें करंट सबसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा, दैट इज 1.2 एम्पियर। ये कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया? और किसको समझ में आया? सर इनमें रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो क्यों रहा है? क्योंकि कंपोनेंट चेंज हो रहा है ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एक बार निक्रोम वायर यूज कर रहा हूँ, एक बार 10 वॉट का बल्ब यूज कर रहा हूँ, एक बार लाइट बल्ब यूज कर रहा हूँ, तो कंपोनेंट चेंज कर रहा हूँ ना, तो मटेरियल चेंज हो गया। मटेरियल चेंज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी रेजिस्टेंस की। सेम मटेरियल थोड़ा ना यूज कर रहा है। ओके। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यस सर। यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट हियर कि जिसका करंट सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो तब अपन ये नहीं कह सकते। सो द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो अपन ने कंक्लूजन लिख लिया इस एक्टिविटी का। So at last what we have to say is, if you are changing the medium or the material, then the value of resistance will change. Is that clear? Now on behalf of that only we will describe good conductor, bad conductor and insulator in terms of resistance. So in terms of a resistance, if I am defining good conductor, then good conductor will have higher resistance or lower resistance. Low resistance. Good. It will have low resistance. And if I talk about poor conductor, Higher resistance. higher resistance. And if I talk about insulators, very high resistance. very high resistance or even higher resistance. So एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, in terms of resistance define good conductor, poor conductor and insulator. So you can define on this part. Okay. Now the next, यहाँ तक तो अपन ने बात कर दी रिगार्डिंग योर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस खुद किस पे डिपेंड करता है? आई एम नॉट चेंजिंग द मटेरियल। ठीक है, अब मैं मटेरियल वही रख रहा हूँ। सिंपल सा अगर मैं एक बात बोलूँ, ये 2 टनल है आपके पास, ठीक है, एंड इन दीज 2 टनल्स द सेम पर्सन want to go to the other end.
इसको यहाँ से यहाँ आना है, और फर्स्ट केस ये है केस 1 और केस सेकंड ये है। सिंपल सा लॉजिक है, देखो कोई रटने वाली चीज ही नहीं है फिजिक्स में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट फिजिक्स में कुछ रटना ही नहीं है, सब समझ में आता है, तो आप इजी से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। और न्यूमेरिकल आ जाए तो और भी ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं, कंसेप्ट पता है क्या अप्लाई करना है, सीधा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, नंबर गेन करो, सबसे इजी सब्जेक्ट। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, मेरे पास ये पर्सन है, इसको इस एंड से दूसरे एंड में जाना है, ठीक है। सेम पर्सन केस 1 में जाता है और सेम पर्सन केस 2 में इस टनल से जाता है, ठीक है। कौन जल्दी पहुंचेगा? केस 1। केस 1। कोई भी बता सकता है कि भाई केस 1 में ये पर्सन जल्दी से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा और केस 2 में ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये तो फर्स्ट अपन ने पॉइंट डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास दिव्यांशु, म्यूट योरसेल्फ, यू आर मेकिंग नॉइज। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ये है, अब ये 3 पर्सन है और एक टनल ये वाली है केस 1 और ये केस 2 है। ये तीनों पर्सन्स को ये टनल क्रॉस करनी है, किसमें तीनों पर्सन पहले क्रॉस कर पाएंगे? केस 2। ये 3 पर्सन्स है, तीनों को टनल क्रॉस करनी है। मैं कह रहा हूँ तीनों कब किस केस में जल्दी से क्रॉस कर पाएंगे? केस 2। 1 और 2? 2। यस, एनीवन? टू में जल्दी से हो जाएंगे, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतनी जगह से निकल सकता है और यहाँ पे इतनी सी जगह है। तो एक टाइम पे इस फर्स्ट केस में एक टाइम पे एक ही पर्सन इस टनल से जा सकता है और यहाँ पे ये तीनों इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? साथ में जा सकते हैं। साथ में, एक तीनों साथ में जा सकते हैं ना इस तरीके से। ये पहला यहाँ से जा रहा है, दूसरा यहाँ से जा रहा है, तीसरा यहाँ से जा रहा है। तो तीनों एक साथ इस टनल को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बट अगर इस टनल की बात करें तो यहाँ पे तो एक ही पर्सन है, एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है। तो पहले ये जाएगा, उसके पीछे ये आएगा, उसके पीछे आएगा, तो ये तो तीनों एक साथ ही जा रहे हैं, तो एक साथ तीनों यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो केस 2 के अंदर में क्या होगा, ये जल्दी से पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो केस 1 में जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, अगर जस्ट अब इसी एग्जाम्पल को आप इलेक्ट्रिसिटी में कंसिडर कर सकते, क्या लेट अस से ये जो पर्सन था यहाँ पे, अब मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, दैट इज माय चार्ज। तो अब चार्ज की बात करें तो चार्ज आसानी से इसमें जा रहा है या इसमें जा रहा है? इसमें जा रहा है, यस और नो? तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा हुआ? नेक्स्ट वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, सेकंड केस में रेजिस्टेंस क्या हुआ, ज्यादा, बिकॉज इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, चार्ज को ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो आई कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो मेरा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है। अगर ज्यादा लेंथ है कंडक्टर की तो उसको ज्यादा दिक्कत होगी चार्ज को फ्लो होने में, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस, दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। और नेक्स्ट केस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो किसका ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो यहाँ से चार्ज इजीली फ्लो हो जाएंगे। अगर इजीली फ्लो हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
In both the cases, this is the area of cross section. So resistance is inversely proportional to area of cross section. That is 1 upon A. यानी more the area of cross section, less will be the resistance. ज्यादा बड़ा है area of cross section, तो आसानी से चार्ज पास हो जाएंगे. ये पॉइंट समझ में आया? So second point repeat करना please. Second point is saying that more the area of cross section. अगर मोटा है मेरा पास वायर, थिकर वायर है मेरे पास, मोटा वायर है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक साथ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ पास आउट हो सकते हैं. मतलब करंट ज्यादा होगा मोटे वायर में. अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू कम हो रही है. दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन. तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपस में कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यानी अगर एरिया मेरे पास इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes sir. ओके. तो यही एक्टिविटी आपकी, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है. एक्टिविटी 12.3. कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ सेल. ये सेल है मेरे पास. दिस इज माय एमीटर. ये मेरे पास की है. एंड यहाँ पे ये कनेक्शंस मैं चेंज कर रहा हूँ. 4 केसेस है मेरे पास. एक बार ये एल लेंथ का वायर है. फर्स्ट केस के अंदर मैंने क्या किया है? एल लेंथ का कोई वायर है. सेकंड केस है मेरे पास इसके जस्ट डबल लेंथ का वायर है. थर्ड केस में ये इनमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है. थर्ड केस में लेंथ तो ए है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a कर दिया. और फोर्थ केस में मैंने क्या किया? लेंथ तो ए ही है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 कर दिया. ये 4 केसेस है मेरे पास. एक बार लेंथ चेंज कर रहा हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है. एक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा हूँ, लेंथ सेम. तो एल ए 2LA, L 2A और L A/2. A stands for area of cross section and L stands for length. अब देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है. डायरेक्ट आ जाओ लास्ट 2 क्वेश्चन पे. Does the current depend on the length of the conductor? So you will say yes. And how resistance is that, or you can say current is depend on the length of conductor. Less the length, more will be the, or you can say the length will increase. The current depends on the area of cross section of the wire used. Then you can say yes. Lesser the, sorry, here is changing. Wait. Now come to this point. Here I have taken the nichrome wire. These are the nichrome wire in all the 4 cases. But note the ammeter reading. Now replace the wire by a thicker nichrome wire of the same length L, and a thicker wire has a larger cross-sectional area. Again note down the current through the circuit. Instead of taking a nichrome wire, now connect the copper wire. Till now what I am doing is I am taking the same nature of material, that is my nichrome wire. These all 4 cases are of nichrome wire. तो निक्रोम वायर अगर मेरे पास है और ये चारों केसेस उसी के हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेइंग क्या सब में करंट सेम होगा? ये जो 4 केस है, चारों में क्या करंट सेम होगा? No sir. नहीं होगा, बिकॉज आई एम चेंजिंग द डायमेंशंस. सर्किट में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर का है वो हर केस में देखो अलग अलग है, ठीक है. तो यहाँ पे लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या करता है? डिपेंड करता है आपका क्या? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस अगर डिपेंड कर रहा है, वही बात होगी, वोल्टेज तो सेम है सर्किट में. मैं ये जो बैटरी है ये तो मैं चेंज नहीं कर रहा है ना. तो बैटरी अगर मेरे पास सेम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि मैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ. अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा then your value for current will also get changed. So the conclusion of this activity is factors on which
resistance of a conductor depends. So first point is resistance is directly proportional to length of the conductor. So resistance is directly proportional to length of the conductor, that is R is directly proportional to L. Second point is what? Resistance is inversely proportional to area of cross section of wire. That is R is inversely proportional to 1 upon area of cross section. And the third, if I change the material also, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके, resistance also depend upon the nature of material. यानी अगर मैंने निक्रोम का वायर यूज किया है तो मेरा रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक है. अगर मैंने कॉपर का वायर यूज किया है तो मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी, चाहे मैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख रहा हूँ. व्हाट डज दिस मीन? इसको अच्छे से समझ लो. फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो मेरे पास एक निक्रोम का वायर है और सेम लेंथ का मेरे पास लेट अस से ये मेरे पास निक्रोम वायर है, इसकी भी लेंथ लेट अस से 5 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है. एंड ये मेरे पास कॉपर का वायर है, इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. नाउ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों केसेस में क्या है, मेरे पास सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल. एक बार मेरे पास कॉपर वायर है और एक बार मेरे पास निक्रोम का वायर. तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक्चुअल में, आई हैव चेंज दी मटेरियल, और चेंज दी मटेरियल पे दोनों के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी. तो निक्रोम जो होगा वो नॉट इक्वल टू आर कॉपर वायर. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे. तो ये 3 पॉइंट्स है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ऑन विच फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड. तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, inversely proportional to area of cross section and depends upon the nature of material. तो ये 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. एनीवन हैविंग डाउट टिल नाउ? No, sir. समझ में आया तीनों पॉइंट्स सारे? तो यहाँ से फॉर्मूला आता है आपके पास रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. तो फॉर्मूला बन जाएगा रो एल बाय ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर रेजिस्टेंस. तो अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सर अगर वायर की लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. सॉरी, स्पीक लाउडली. सर अगर वायर की लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. हाँ, अगर वायर की लेंथ आपकी ज्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. बिल्कुल सही. तो एमीटर की रीडिंग कम होगी मतलब. हाँ, एमीटर की रीडिंग कम हो जाएगी लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए. यानी कि जो बैटरी है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, वो सेम रहनी चाहिए. ओके. तो यहाँ पे ये जो यस. यहाँ पे आपको याद रखना है रो क्या है मेरे पास, रेजिस्टिविटी.
इसको रो को बोलते हैं RH O, और सिंबल क्या है, ये रेजिस्टिविटी है ये, ठीक है। L इज माई लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज माई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर अपन बात करें तो देखो ये वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप का मेरे पास क्या होता है, वायर होता है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो अगर मैं कोई भी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो अगर सॉरी कोई ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है वायर को, तो उसको वायर सामने से इस व्यू से कैसा दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। और सर्कल का एरिया कितना होता है, this will be the area of cross section, and the area of cross section is how much, सर्कल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज दी रेडियस, की रेडियस हो जाएगी ये आर हो जाएगा, आर इज दी रेडियस ऑफ वायर। तो ये याद रखना फॉर्मूला, भूल मत जाना। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एनीवन। लेंथ किस में मेजर करता है, ऐसा ही यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर। मीटर। लेंथ आपका मेजर करता है मीटर में, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। और रेजिस्टेंस अपन को पता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। 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 So if I have to find out the SI unit of resistivity, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट करो रेजिस्टिविटी की यूनिट। ओम अपॉन मीटर। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, RA/L, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो R की यूनिट क्या है, ओम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या है, मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, नॉट ओम अपॉन मीटर, ओम मीटर विल बी दी SI यूनिट ऑफ, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर आप ओम पर मीटर लिख के आ गए तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ ओम लिख के आ गए तब भी गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर रॉन्ग आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, दोनों चीजें पढ़ ली अपन ने, बट कौन बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एनीवन। यस, एक पॉइंट तो बता दो, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर ये नई टर्म क्यों लेके आए अपन, रेजिस्टेंस से ही काम चला लेते। रुचि, ट्राई तो करो एटलीस्ट। ट्राइंग। प्रियांशु, ट्राई कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये दो नई टर्म क्यों लेके आए, एक टर्म से ही काम चला लेते अपन। Why there is a need of using two different quantities? Yes, Kumkum.
What is the difference between resistance and resistivity? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक मिनट में बताती हूँ. The resistivity of a material उसकी लेंथ और फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है, पर उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है. कौन, resistivity या resistance? The resistivity. Okay, good. So we can say first point, as Ruchi said, resistance depends upon the geometrical dimensions of the wire. It depends upon geometrical dimensions like length and area of cross section. Length and area of the wire. Whereas if we talk about resistivity, it only depend upon the type or you can say the nature of material. यानी ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है रेजिस्टिविटी की, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर आपने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का चेंज कर दिया है, बट रेजिस्टिविटी वही रहेगी. क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास ये एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मान लो कॉपर का बना हुआ है, तो इसकी कॉपर की कुछ रेजिस्टिविटी होगी रो, है ना, और इसका रेजिस्टेंस होगा आर. बट यही वायर अगर मैं चेंज कर देता हूं, 10 की जगह मैं इसको बढ़ा के लेटर से 15 का कर दिया मैं, दिस इज 15 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेटर से वही रख लेता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉपर का ही है, तो इसकी रेजिस्टिविटी तो रो ही रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस अब कुछ नया हो जाएगा, लेटर से आर डैश हो जाएगा. रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी. देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर डैश, यहाँ पे रेजिस्टिविटी रो है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी यहाँ पे भी रो है. क्यों रो है? बिकॉज मटेरियल इज कॉपर है और यहाँ पे भी कॉपर है, लेकिन कॉपर की जगह मैंने मान लो निक्रोम वायर यूज कर लिया, तो ये फिर रो नहीं रहेगा, ये भी रो डैश हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मेन डिफरेंस यही है. रेजिस्टेंस जो है नेचर मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल डायमेंशन लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. और इसकी एसआई यूनिट एक पॉइंट क्लियर लिख सकते हो, इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम. और इसकी एसआई यूनिट क्या है? अभी बताई मैंने, ओम मीटर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So this is the main difference between resistance and resistivity. Anyone having doubt till now? I want thumbs up अगर यहाँ तक समझ में आया है तो. नो सर. No one is having doubt? Okay. एक पॉइंट यहाँ पे नोट बना के लिख लेना, कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए. द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, यानी दोनों जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी both vary with change in temperature. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हायर क्लासेस में आपके और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में. यानी आपने अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तब ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, याद रखना. इसलिए आपको याद हो तो ओम्स लॉ के अंदर अपन ने लिखा है that Ohm's law is only valid when the temperature of that conductor or the circuit or the room temperature in which you are performing remain same. अगर टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो सर्किट का या कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के साथ. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है. As temperature increases, resistance also increases. We are talking about conductor, not other materials. We are only considering the
कंडक्टिंग मटेरियल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल है, उसके ऊपर डिपेंड। कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे कम बढ़ता है, कोई हल्के से टेम्परेचर पे बढ़ जाता है, तो वो डिपेंड करता है, उसके डिटेल में नहीं जाना। बट ये पॉइंट जरूर आपको नोट डाउन करके रखना है। व्हाट इज द पॉइंट that resistance and resistivity both changes with respect to temperature. Is that clear? Now I have prepared Yes, sir. क्या सीखे quiz. Let us do the क्या सीखे quiz now. देखते हैं कौन कितना सही आंसर देता है। जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। Okay, the first question for Priyanshu. Can you see on the screen now? You Yes, have to sir. answer in terms of Increase A, B, resistance. C, D. B. What effect does a hotter Sir, B. temperature have on resistance? Increase resistance. B. B. Okay, right answer. Good. Next question for Ruchi. Fast. I have prepared this game for you only. Yes, Ruchi, can you hear me? Yes, sir. Answer is B. B. Okay, Yes, sir. good. Next question for Kumkum. Yes. Answer. क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा स्क्रीन पे कुछ भी, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। Voltage is measured in A watt, B coulomb, C volts. Voltage. इंटरनेट कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, आप या तो आग पे क्वेश्चन लिख दो क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है। Next question, Divyanshu. Can you see on the screen, Divyanshu? Your voice is breaking, Divyanshu. Disturbance आ रहा है, mute कर दे. What size resistor would produce a 3 ampere current flow with a 12 volt battery? Divyanshu, Sir, 4 ohm. very good. 4 ohm is the right answer. Next, which resistor will prevent the most current flow? 1 ohm, 100 ohm, 1000 ohm, 0.5 kilo ohm. 1 ohm. Prevent the most current flow. Prevent यानी 1000 रोकेगा, ohms. कौन रोकेगा? 1000 ohm. Yes, 1000 ohms. very good. 1000 ohm is the right answer. Next, ammeter is connected in parallel or series? Series. Good, series. Next question. What happens to resistance when the length of the wire increases? Increases. Resistance increases. Very good, resistance increases. What would the circuit resistance be if a 7.5 ampere draw was present with the engine running and the charging system producing 15 volts? सर्किट के अंदर 2 ohms. 7.5 एम्पियर करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट, so what will be the resistance in the circuit? Sir, 2 ohms. Sorry, 2 ohms. 2 C ohm is option. the right answer. Very good.
Free electrons always flow from dash pole of a dry cell to the dash pole. Negative to positive. Free electrons, sorry, answer. Negative to positive. Very good. Negative to positive. Good. A thicker wire has a higher or lower resistance. Lower. Lower. Good. As the resistance of a circuit increases, the current will increase, Decrease. 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 Good. If the current through a circuit is 2 ampere and the resistance of the light bulb in the circuit is 10 ohm, what is the voltage difference across the light bulb? 20 volt. The light bulb is having a 10 ohm resistance and the current is flowing is 2 ampere. 20 volt. Sir, A option. Good. 20 volt is the right answer. Very good, Priyanshu. A voltmeter is connected in Parallel. parallel. Good. Conventionally, current is described as flowing from dash terminal of a battery to the dash terminal. Conventional direction of current. Positive to negative. Very good. Positive terminal to negative terminal. And the second law. How does resistance affect current? How does resistance affect current? First option, resistance does not More affect current. resistance, less current. More resistance, Option less B. current. Yes, B is the right answer. And the last question for today is, what other factor of a wire could affect its resistance? How shiny it is, Material it is made or of. color? Material it's made of. Material. Okay, very good. So I hope this is very interesting and you got all the questions right and we have won the first. Very good. Anyway, you will get the free PDF of this today's session after the class gets over, as you got the first 3 classes also, and you can also watch the recorded session on my YouTube channel. Anyone having doubt in today's session? No, sir. No, sir. Okay. Thank you for today's session. In the next class, we will continue and we will solve some numericals related to Ohm's law and the resistance. So tomorrow class is totally devoted towards the numerical session. It will be very helpful for your board exam as well as for your competition and Olympiad. Okay, till then, keep learning Thank and you, enjoy. sir. Thank you.